वेलकम स्टडी कैप 7। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास का कि रियल नंबर का थ्योरम 1.3। तो थ्योरम 1.3 क्या कहता है? अंडर रूट टू इज इरेशनल। इसे प्रूव करने के लिए हम अंडर रूट टू को रेशनल मान के चलेंगे और फिर रेशनल की सारी इसमें कंडीशन अप्लाई करें। अगर ये रेशनल हो जाता है तो ये रेशनल होगा, अदरवाइज अगर कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक इरेशनल हो जाएगा। तो आते हैं, शुरू करते हैं। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट टू इज रैशनल। मैंने इसको रैशनल मान लिया। जब मैंने इसको रैशनल मान लिया है तो अंडर रूट टू रैशनल किस रूप में लिखे जाते हैं? पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। जब पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं तो इसके एक से अधिक मल्टीपल हो सकते हैं, यानी मान लीजिए इसके दो मल्टीपल हैं तो मैंने दो से इसको डिवाइड कर दिया। तो अब मान लीजिए ये आपका बचा है ए अपॉन बी। अब इसके ओनली और ओनली केवल वन मल्टीपल है, यानी ये वन से ही डिवाइड हो सकता है, वन ही ओनली इसका फैक्टर हो सकता है। तो ये इसका मतलब हुआ ए अपॉन बी ये हो गया। जब ए अपॉन बी ये हो गया है तो अब हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी में यहाँ हम एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। क्या कंडीशन? ये लिख देते हैं ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या हो गए? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है ए और बी के ओनली वन और वन ही फैक्टर हो सकते हैं, वन और वन से ही डिविजिबल हो सकती है, इसके अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। ये यहाँ पर ये को प्राइम बता रहा है। अब हम अंडर रूट टू के नीचे वन लिखेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वन का ए से करेंगे, बी का अंडर रूट टू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये आपका हो जाएगा 1 इंटू ए इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू वी। कितना हो गया? अब 1 का ए में मल्टीप्लाई करो तो ये ए आएगा और ये बचेगा अंडर रूट टू पी। आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो ये हो जाएगा ए का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टू बी का होल स्क्वायर। जब दोनों का वर्ग कर दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टू का वर्ग करोगे टू आएगा, बी का बी स्क्वायर आएगा। अब इस टू को ए स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो ए स्क्वायर बाई टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, तो ये हो जाएगा ए आल्सो डिविजिबल बाई टू। तो ए भी टू से डिविजिबल होगा। यही आपका थ्योरम 1.2 है। अब हम देखते हैं लेट ए इक्वल टू सी वेयर सी इज अ इंटीजर। जहां पर सी क्या है? एक इंटीजर है। तो अब हम a बराबर 2c पुटिंग इन a इक्वल टू अंडर रूट 2c 2b, a इक्वल टू अंडर रूट 2b में रख देते हैं। तो a की जगह क्या रखेंगे? 2c। तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू अंडर रूट 2b हो जाएगा। आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब 4c को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4c स्क्वायर बाई 2 तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर। अब 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब 2 से b स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर फिर से थ्योरम 1.2 लग जाएगा। क्या? v स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो क्या हो जाएगा? b आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। जब b भी 2 से डिविजिबल होगा, इसको मैं मानता हूं कंडीशन फर्स्ट और इसे मैं मानता हूं कंडीशन सेकेंड। अब यहाँ आप देखते हैं फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2। ए और बी के जो कॉमन फैक्टर है कितने? 2 आए। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया था?
ए एंड बी आर को प्राइम, यानी ए और बी के एक के अलावा कोई भी अन्य फैक्टर या डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती है, जबकि यहाँ पर 2 आ गया है। सो दैट कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशंस। तो मैंने जो ऊपर माना था √2 इज ए रैशनल, वो यहाँ पर गलत सिद्ध हुआ है। जब यहाँ पर ये गलत सिद्ध हुआ है तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं √2 इज इरेशनल। √2 कैसा हो गया? ये एक इरेशनल है। तो ये था आपका थ्योरम 1.3। ये थ्योरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, √2 को इरेशनल प्रूव करिए, √3 को इरेशनल प्रूव करिए, √5 को, तो ये सारे सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इसे 1-2 बार करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। तो ये था आपका थ्योरम 1.3। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर अच्छी वीडियो की मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।